बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से आज सीबीआई पूछताछ कर रही है और इसके लिए डिप्टी सीएम सीबीआई ऑफिस पहुंच चुके हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है और इसी मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी मीसा भारती को भी ईडी ने समन जारी किया है। मीसा भारती से ईडी पूछताछ कर रही है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, किन किन बिंदुओं के इर्द गिर्द ये पूछताछ चल रही है और फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए, जहां एक तरफ है सीबीआई तेजस्वी यादव से, तो दूसरी तरफ ईडी मीसा भारती से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ कर रही है। इस मामले में जो केंद्र बिंदु है वो ईडी के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है वो है, और वहीं सीबीआई ये जानना चाहती है कि 2004 से 2005 जब तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे तो उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए कई सारी अनियमितताएं की थी, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले कई ग्रुप डी में ऐसी भर्तियां की थी जिनकी एवज में जो ज़मीन है वो ट्रांसफ़र की गई थी। उस मामले में सीबीआई अब तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है। वहीं ईडी मीसा भारती से पूछताछ कर रही है, क्योंकि जो पिछले दिनों रेड ईडी ने की थी, करीब 24 से ज़्यादा जगहों पर करोड़ों रुपए का कैश बरामद किया गया था, कुछ दस्तावेज बरामद किए गए थे, और इनके सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु में है वो गुरुग्राम का वो मॉल और साथ में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का वो आलीशान घर, जिसे महज 4 लाख रुपए में तेजस्वी यादव ने खरीदा है, जबकि करोड़ों रुपए उसकी कीमत बताई जाती है। अबू दुजाना, जो कि एक बड़े व्यापारी और राजनीतिक उसमें है बिहार के, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी, उनसे भी उनके घर पे रेड की थी। तो मीसा भारती से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ की जा रही है। वहीं अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार पिछले 3 समन को वो स्किप करते हुए आए थे सीबीआई के, और सीबीआई के समन को चुनौती देते हुए वो दिल्ली हाई कोर्ट भी चले गए थे, लेकिन हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, और वहाँ हाईकोर्ट ने भी कहा कि उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें डर है कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, चूंकि उन्होंने जब सीबीआई के समन को नज़रअंदाज किया था उसके पीछे दलील अपनी पत्नी की बीमारी और फिर जो बिहार विधानसभा में बजट सत्र था उसका हवाला देते हुए उन्होंने वक्त मांगा था। 3 समन के बाद अब चौथा समन था, जिसे की जानकारी हाईकोर्ट को भी थी, और कहा था शनिवार को जब ना बिहार विधानसभा का सत्र नहीं होता आप सीबीआई के सामने पेश हो। तो आज करीब 11 बजे तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश हुए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में पिछले साल ही करीब 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट कर चुकी है दाखिल, जिसमें अगर 2-3 लोगों की गिरफ्तारी को छोड़े तो बाकी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल की थी, और अब उसी जांच में आगे बढ़ते हुए तेजस्वी यादव की भूमिका की भी जांच कर रही है, क्योंकि पिछली चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम नहीं था, और अब तेजस्वी यादव की भूमिका को लेकर जो दस्तावेज सीबीआई को मिले थे उनको लेकर तेजस्वी यादव से पूछताछ करनी थी। इसीलिए तेजस्वी यादव को बुलाया गया था। 3 समन के बाद चौथा समन आज था, और कुछ दस्तावेज है उनसे कन्फ्रंट कराना है, वो दस्तावेज दिखाकर तेजस्वी यादव से पूछताछ करनी है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा था उनसे जो पूछताछ करनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा सकती है, लेकिन सीबीआई ने साफ कर दिया था कि जो दस्तावेज है कुछ ऐसे सबूत हैं जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं दिखाया जा सकता और उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। हालांकि गिरफ्तारी तेजस्वी यादव की नहीं होगी, ये भी सीबीआई ने साफ कर दिया था। और सीबीआई के इसी केस को आधार बनाकर ईडी ने एक अलग केस पीएमएलए का दर्ज किया था, जिसके बाद कई राज्यों में 24 जगह से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की गई थी, और अब उसी कड़ी में मीसा भारती को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में भी अब आगे भी पूछताछ के लिए लोगों को समन जारी किया जाएगा, क्योंकि जो पूरा लैंड फॉर जॉब स्कैम था उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी वो लालू परिवार था, चाहे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, उनकी बहनें या उनके करीबी रिश्तेदार वो रहे हो, उनके खिलाफ उनको जो जमीन ट्रांसफर की गई थी या फिर जमीन। ठीक है प्रमोद, जो भी बातचीत होगी उनसे उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी जरूर आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।